चलिए बच्चे लोग, क्या हाल है आप लोगों का? ठीक ही होगा। अभी 12 का एग्जाम आने वाला है। अकाउंट्स में हम लोग अभी कंपनी अकाउंट का इशू ऑफ शेयर देख रहे हैं, जो बड़ा ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इशू ऑफ शेयर में हमने अभी आपसे बात कर रहे हैं ओवर सब्सक्रिप्शन। ओवर सब्सक्रिप्शन का मतलब, जब कोई कंपनी जितना शेयर इशू करे उससे अधिक शेयर के लिए एप्लीकेशन आ जाता है, तो उसी केस को क्या बोलते हैं? ओवर सब्सक्रिप्शन। ओवर सब्सक्रिप्शन की दशा में कंपनी का बोर्ड ऑफ डायरेक्टर किसी भी हालत में जितना शेयर इशू किया है उससे ज्यादा शेयर अलॉट नहीं कर सकता है। अब इस कंडीशन में बोर्ड ऑफ डायरेक्टर के पास तीन ऑप्शन होता है कि या तो वो जितना भी एक्सेस एप्लीकेशन है उसको रिजेक्ट कर दे, वापस कर दे, जो कि हमने पिछले वीडियो में आपसे बात किए थे। दूसरा ऑप्शन होता है प्रोराटा अलॉटमेंट, मतलब अनुपातिक आधार पे, मतलब प्रोपोर्शनेट हम बांट देते हैं सभी शेयर होल्डर को, किसी को वापस नहीं करते हैं, उसका पैसा आगे के लिए रोक के रख लेते हैं। यस। और तीसरा ऑप्शन होता है दोनों का मिक्स करके हम बात कर लेते हैं, जो कुछ को वापस कर देते हैं और कुछ को आगे के लिए रोक के रख लेते हैं। तो आज के वीडियो में हम आपको यह समझाने का कोशिश कर रहे हैं कि जब आगे के लिए प्रोराटा अलॉटमेंट करता है, आगे के लिए रोक करके रख लेता है, तो कंपनी इसके लिए क्या अकाउंटिंग करता है। यस, समझने का कोशिश करें। हम एक क्वेश्चन के माध्यम से इसको समझाने का कोशिश कर रहे हैं प्रोराटा अलॉटमेंट को। कि एक कह रहा है कि सरिता लिमिटेड इशू 2000 शेयर, मतलब 2000 शेयर सरिता लिमिटेड ने क्या किया? जारी किया। नो प्रॉब्लम। ऑफ ₹100 ईच, 100 रुपया वाला, टू द पब्लिक पेबल एट 20 ऑन एप्लीकेशन, 20 रुपया एप्लीकेशन पे, 40 रुपया अलॉटमेंट पे और 40 रुपया फर्स्ट एंड फाइनल कॉल पे। नो प्रॉब्लम, 100 रुपया पूरा हो गया। एप्लीकेशन वेयर रिसीव फॉर 2500 शेयर, यहीं पे आइए सर। 2000 शेयर इशू किया है और उसको 2500 शेयर के लिए एप्लीकेशन आ गया, तो यही केस क्या बन गया? ओवर सब्सक्रिप्शन। क्या बन गया? ओवर सब्सक्रिप्शन। तो अब ये ओवर सब्सक्रिप्शन की कंडीशन में हम कैसे यूटिलाइज, क्या कर रहा है? सरप्लस ऑफ एप्लीकेशन मनी वाज यूटिलाइज फॉर अलॉटमेंट, मतलब आपको कह रहा है कि आप वापस नहीं कीजिए, एप्लीकेशन का जो एक्सेस है उसका यूटिलाइज कहां पे कर दीजिए? अलॉटमेंट पे कर दीजिए। यस। और कह रहा है ऑल द अमाउंट ड्यू वेयर ड्यूली रिसीव्ड, पास नेसेसरी जर्नल एंट्री इन द बुक्स ऑफ सरिता लिमिटेड। ओके, मतलब समझ में आ गया होगा आप लोगों को कि कंपनी ने 2000 शेयर इशू किया और 2500 शेयर के लिए क्या हुआ? एप्लीकेशन आ गया। अब इस केस को ओवर सब्सक्रिप्शन कहेंगे। और पहला केस में हमने बात की है कि अगर वापस कर देंगे तो क्या होगा। तो ठीक आज हम बात करने जा रहे हैं, क्या इसका यूटिलाइज क्या कर रहा है? अलॉटमेंट के साथ कर रहा है। यस। तो देखिए इसको आप कैसे अकाउंटिंग करेंगे, इसके लिए अकाउंटिंग ट्रीटमेंट कैसे किया जाएगा। ठीक, देखिएगा। सबसे पहली बात कि इशू वर्किंग नोट आप लोग क्या करेंगे क्वेश्चन को बनाने के लिए? अच्छे से समझेंगे क्वेश्चन को। देखिएगा, इशू कितना किया है सर? इशू 1000 शेयर। रिसीव्ड कितना शेयर के लिए हुआ है? 2500 शेयर। ठीक। अब हम इस केस में देखेंगे कि मेरा एप्लीकेशन मनी रिसीव्ड कितना हुआ होगा। तो एक शेयर पे कितना रुपया है सर? एप्लीकेशन के साथ 20 रुपया। तो 2500 शेयर के लिए 25 दूनी 50, 50,000 रुपया एप्लीकेशन के नाम पे आया होगा। बट कंपनी किसी भी दशा में 2000 शेयर से ज्यादा शेयर के रख नहीं सकता है, शेयर होल्डर को दे नहीं सकता है। तो ड्यू कितना होगा? एप्लीकेशन मनी ड्यू कितना करेंगे? तो 2000 गुने 20 कितना हो जाएगा? 40,000। अब हम यहां लिखेंगे
एक्सेस। एक्सेस कितना हो जाएगा? 10,000। कितना हुआ? बट इस 10,000 को हम पहला कंडीशन अगर वापस करना होता तो बाय बैंक बोलते। अगर हमको आगे एक क्वेश्चन कह रहा है कि आप यूटिलाइज फॉर अलॉटमेंट, यूटिलाइज फॉर अलॉटमेंट, आप अलॉटमेंट में इसका यूज करेंगे, तो हम ऐसी दशा में इसको शेयर अलॉटमेंट पर यूज करने के लिए रख लेंगे। क्या कोई दिक्कत? अब आप देखिएगा, देखिएगा पहला एंट्री जो बनेगा वो क्या बनेगा? एप्लीकेशन का कितना रुपया मिला है? 50,000। तो हम क्या करेंगे? बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन अकाउंट। ठीक, कितना? 50,000। यस। उसके बाद हम सेकेंड एंट्री पास करेंगे कैपिटल में ट्रांसफर करने के लिए। क्या होगा? देखिएगा अच्छे से, शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट, पूरे को आप एक साथ ले लीजिए। कितना? 50,000 टू शेयर कैपिटल अकाउंट। कितना? 40,000। यस, शेयर कैपिटल अकाउंट कितना होगा? 40,000। और 10,000 को हम यहीं पे शेयर अलॉटमेंट अकाउंट के नाम पे क्या करेंगे? रख लेंगे। मतलब जब अलॉटमेंट का पैसा हम पाने लगेंगे तो हमको 10,000 कम करके आएगा। कोई दिक्कत? समझ में आ रहा होगा बात कि जितना भी एक्सेस हुआ वो हम किसके लिए रख लिए? अलॉटमेंट के लिए रख लिए। कोई दिक्कत? आइए, अब फर्स्ट कॉल पे कितना रुपया है मेरा? 40 रुपया। तो 40 रुपया तो 40 रुपया है और 2,000 शेयर पे है, तो 40 दूनी 80,000 हो जाएगा। कितना हो जाएगा सर? 40 दूनी 80,000 हो जाएगा। कोई दिक्कत? तो आइए सर देखिएगा, क्या एंट्री पास करेंगे? तीसरा नंबर, शेयर, ध्यान रखिएगा, अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट। ध्यान से समझे, यहां हम ड्यू करेंगे टोटल 20,000 शेयर पे। यस, 2,000 शेयर पे 40 रुपए के हिसाब से, तो कितना हो जाएगा? 80,000। बट इस 80,000 रुपया में से हम देख रहे हैं कि हमने पहले ही अलॉटमेंट का कितना मिल चुका है हमको? 10,000। तो जब हम इसको रिसीव करेंगे, ध्यान से देखिएगा, चौथा एंट्री जब हम रिसीव करेंगे तो क्या एंट्री पास करेंगे? बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर अलॉटमेंट अकाउंट। देखिएगा यहां हम 70,000, क्योंकि 10,000 तो हमको पहले ही मिल चुका है, तो अब हमको कितना पैसा आएगा? 70,000। ठीक, इसके बाद समझ में आ गया होगा यहां पे। उसके बाद फिर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल का ड्यू करेंगे तो क्या एंट्री पास होगा? शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट। ये ड्यू कर दिए फाइनल कॉल का, यहां पे तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। 40 रुपया यहां पे भी है, तो 40 दूनी 80,000, 80,000। यस, और फिर 6 नंबर यहां पे कि ये पैसा हमको मिल जाएगा, क्योंकि क्वेश्चन कर रहा है पूरा पैसा मिला, कोई एरियर नहीं है। तो क्या होगा? बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल। कितना? 80,000। शायद समझ में आ गया होगा आप लोगों को कि ओवर सब्सक्रिप्शन की दशा में अगर हम आगे के लिए, ओवर सब्सक्रिप्शन की दशा में अगर हम आगे के लिए रोक करके रख लेते हैं, वापस नहीं करते हैं, तो हम देखें यहाँ पे आपके साथ क्या कि जो एक्सेस 10,000 रुपया आया हुआ था वो हम शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट 40,000 और टू शेयर अलॉटमेंट अकाउंट। और आप यहाँ देखिए अलॉटमेंट ऑलरेडी क्रेडिट हो चुका है और यहाँ पे शेयर अलॉटमेंट हम कितना से 80,000 से ड्यू किए,
बट अलॉटमेंट तो यहाँ पे 70,000 की और 10,000 तो हमने यहाँ पे पहले ही क्रेडिट कर चुके हैं, तो ये मेरा कंप्लीट हो गया। अलॉटमेंट का पूरा पैसा क्या हुआ, आ चुका है। ठीक, ये समझ में आ गया होगा आप लोगों को कि अगर प्रोराटा अलॉटमेंट होगा, कहने का मतलब कि अगर वापस नहीं आगे के लिए रोक करके, जैसा कि क्वेश्चन कहा है कि हम जितना भी एक्सेस एप्लीकेशन का पैसा है वो यूटिलाइज फॉर अलॉटमेंट, मतलब हम वापस नहीं किए, अलॉटमेंट के लिए रोक करके रख लिए। कोई दिक्कत? फिर हम क्लास यहीं पे ओवर कर रहे हैं इसका। आपके साथ अगले वीडियो में हम आपसे बात करेंगे, अगले वीडियो में हम आपसे बात करेंगे ये दोनों का मतलब कुछ वापस कर देंगे तो क्या होगा, कुछ वापस कर देंगे जो होगा, और कुछ का यूटिलाइज हम आगे के लिए करेंगे, जिसका हम उपयुक्त दोनों विकल्पों का संयोजन, कॉम्बिनेशन ऑफ द एबव टू अल्टरनेटिव, ये दोनों का इस पे हम बात करेंगे। आप लोग तब तक इस क्वेश्चन को देखेंगे, समझेंगे, प्रैक्टिस करने का, और भी कोई क्वेश्चन हो तो प्रैक्टिस करने का कोशिश करेंगे। ओके, तो फिर हम अगले वीडियो में आपके साथ आ रहे हैं, फिर बात करते हैं। ओके।